विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 8वीं वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 7वां विश्राम आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कट सिद्ध अरुबाच की यहाँ को कर तस्कार, सूरापण की अब कहूँ जा संग उतर हूँ पार। कह रही कि जो फोकट है और जो सिद्ध है और जो वाचक है। सिद्ध का तात्पर्य समझे, सिद्ध कौन होते हैं? जो बहिरंग पर्चे दिखाते, बाहर के चमत्कार दिखाते, और चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। है कि नहीं बात? ठीक है कि नहीं? तो महाराज कह रहे हैं कि जो चमत्कार दिखाने वाले हैं ना, उनको प्रधानता मत देना, उनका तिरस्कार कर देना। उनको प्रधानता दोगे तो उनके चमत्कारों में उलझ जाओ। क्यों आज मेरे साथ 200 रुपये ले लेगा नहीं तो चमत्कार दिखा के रुपये ले लेगा, लेने के लिए। हाँ, तो कह रहे महाराज कह रहे उनका तिरस्कार करो। किसका? फोकट ज्ञानी और सिद्ध का भी तिरस्कार करो, और बाज की ज्ञानी का भी तिरस्कार करो। बाज की ज्ञानी जो केवल बोलता ही बोलता है, करता कुछ नहीं, वाचक ज्ञानी। और अब बता रहे सूरापण की अब को जा सकते, कह रहे पार उतरना है तो जिनके अंदर सुरापा है और जो सच्चा ज्ञान बताते हैं और सुरापे के साथ जो भजन भक्ति करते हैं, उनका संग, उनका सत्संग श्रवण करो। उनके संग ही पार उतर सकते हैं, बाकी पार उतर पाना संभव नहीं। अब सूरापण कहते किसको है वो बता रहे हैं। सूरा की तलवार को कोई सूराई करे बखान, सो कायर को भावे नहीं, जे सुनताई कंपे प्राण। जे सुनताई कंपे प्राण और सुन और लगावे, सूरा दूषण अरप आपणी सिरे रखावे। रामचरण कायर तणी सुन माने नहीं सुजान, सूरा की तलवार को कोई सूरई करे बखान। कह रहे महाराज सूरवीर का बखान कोई सूरवीर ही करता है, और जो कायर होते हैं उनको सूरवीर की बातें जब चलती है तब अच्छी नहीं लगती, उनके तो कम भी छूट जाती सूरवीर की बातें सुनकर। और वो अपना प्राण बचाकर भागने की कोशिश करते। ये सूरवीर तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है, या तो मार के आता है या मर के आता है, दो में से एक काम करता है सूरवीर। लेकिन कायर तो भाग खड़ा होता है। तो सूरा दूषण अरप आपने सिरे रखा, रामचरण कायर तनी सुन माने नहीं सुना। तो सूरवीर क्या होता है? सूरवीर की बात को कायर सुनकर मानता नहीं। सूरा की तलवार को सुरई करे बखान। अब महाराज सोटा में फरमा रहे हैं, ऊठ घाव गाले नहीं क्षत्रिय है विचार, जहां पर सन्मुख बाही जे सामा मंडे असार। जो सूरवीर होता है वो पीठ पीछे वार नहीं करता, ऊठ गाव गाले। जो सच्चा सूरवीर है, सच्चा क्षत्रिय है, वो तो सामने से ही वार करता। और बाकी जो कायर है वो पीठ पीछे भी वार करके भाग खड़ा हो। सूरवीर तो एकदम डटकर सामने आकर ही युद्ध भूमि में लड़ाई करता। सबला की रजवार में निबला को बल नाय,
बाग उठाई सबल तब अरे चीथिया रोड़ा माई। अरे चीथिया रोड़ा माई जोम जोरा न जनाया। खाग त्याग बेराग भजन बल सबल सवाया। लोभ मोह मद क्रोध रिपु सबला सूटल जाय। सबला की रजवार में निबला को बल नाय। कह रहे महाराज किसी राज्य का राजा सबल हो तो वहां पर अराजकता नहीं होती, वहां पर शत्रु सिर नहीं उठा सकते। जहां का राजा कमजोर हो वहां पर शत्रु हावी हो जाते, आतंकी हावी हो जाते, विरोधी हावी हो जाते। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि बाग उठाई सबल तब अरे चीथिया रोड़ा मार। जब सूरवीर सबल उपकार बढ़ता है तो जो कायर होते हैं, शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं, वो सब उनकी हुंकार को सुनकर ठंडे हो जाते हैं। दहाड़ को सुनकर ठंडे हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। अरे चीथिया रोड़ा माई जोम जोरा न जना। फिर कोई जो है अपना जोर जना नहीं सकता सबल राजा के साथ। तो राजा हमेशा कैसा होना चाहिए? सबल होना चाहिए, तभी उसका राज्य सही चलता है। राज्य के अंदर अराजकता नहीं होती। खाग त्याग बेराग भजन बल सबल समाय। अब यही बात महाराज कह रहे हैं कि भजन के अंदर भक्ति करने वाले जन के ऊपर लागू है। भक्ति करने वाला जन यदि सूरवीर है और उसने सबल राम जी का शरणा लिया हो तो उनके अंदर राम जी का बल आ जाए। शरणागत के अंदर शरण्य का बल आ जाए। जिसकी शरण ले रहे हो उसका बल ट्रांसफर हो और उसके अंदर राम जी का शरणा लिया है तो खाग त्याग बेराग भजन बल सबल सवार। राम जी का शरणा लेकर राम जी का भजन करते हैं तो उनके अंदर त्याग और बेराग दोनों स्वतः आ जाते हैं नाम के सुमरण से। और भजन की ताकत, भजन का बल, राम जी का जोर से वो सबल हो जाता है और सवाया हो जाता है। मालिक से भी शरणागत और सवाया होता है। क्या कह रहे हैं? जिसने शरणा लिया है, जो बात मालिक नहीं कर सकता वो दास कर लेता। हाँ, तो उसका बल सबल और सवाया हो जाता है। अब कह रहे हैं कि अपने गट के भीतर कौन कौन शत्रु रहते हैं, किन किन का अपने को सफाया करना है, कौन कौन विरोधी है अपने, कौन कौन शत्रु जो है सिर उठाते हैं और अपने राज्य के अंदर अराजकता पैदा करते हैं। इन सब शत्रुओं का सफाया जब होगा जब सबल राम जी का, सबल परमात्मा का शरणा लेंगे और सूरवीरता के साथ भजन। ऐसी सबलता राम जी के नाम के अपने भीतर आएगी तो फिर शत्रु कोई भी सिर नहीं उठा सकते। कह रहे हैं बड़े बड़े शत्रु आपके गट के भीतर ही रहते हैं, बाहर के लड़ने की आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, भीतर में ही लड़ना है सबसे। लोभ मोह मद क्रोध रिपु सबला सु टल जाए। कौन कौन से रिपु है? रिपु किसको कहते हैं? शत्रु। तो एक तो लोभ है सबसे बड़ा शत्रु। लोभ और लालच ऐसा लगता है उसके वशीभूत होकर भी भगवान के भजन को छोड़कर शरीर संसार के सुखों का कार्य करने में रत हो जाता है। मोह आसक्ति ऐसी है, मोह का बंधन ऐसा सबल है कि जो उसे सुख पहुंचाते हुए दिखते हैं उनके प्रति वो राग कर लेता है, मोह कर लेता है, हेत कर लेता है।
उनकी आसक्ति में, उनके बंधन में आ जाते हैं। और मद अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है, गुमान हो जाता है, रूप का, धन का, ऐश्वर्य का, परिवार का, कितनी चीजों का जो है गुमान होता है। और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध कब आता है? जब उसके अहंकार के ऊपर चोट होती है तब क्रोध आ रहा है, इसका मतलब अभी अहंकार गया नहीं। कोई अपना अपमान कर दे, कोई कटु वचन कह दे, क्या होता है? तुरंत अंदर से क्रोध आता है। तो अपमान किया तो किसका किया, कटु वचन कहे तो किसको कहे। अपमान आत्मा का तो होता नहीं है, आत्मा तो निर्विकार है। अपमान भी और मान भी सब शरीर का ही होता है। जब तक शरीर का गर्व गुमान करते हैं, मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, तब तक उसका अपमान भी अवश्य संभावी है। तो इच्छा तो थी मान की, सम्मान की, लेकिन किसी ने आकर अपमान कर दिया, तो क्या आएगा? फिर क्रोध आएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ये क्रोध जो है ये बहुत सबला, अपरबल, भारी है। ये सब शत्रु अपने भीतर, लोभ, मोह, मद, क्रोध, ये सब भारी भारी शत्रु अपने भीतर ही बैठे हैं। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाथते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। क्या करे? आपन तेज समारोह आपे, अपना बल, आपन तेज समारोह आपे, आप स्वयं अपने बल को संभाल। आपके अंदर बल है लेकिन भूल गए, याद दिलाना पड़ता है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाए। कौन सा काज कठिन है तुम्हारे लिए जो नहीं हो सकता? हनुमान जी अपने बल को भूल गए, तो जामवन जी उनको याद दिला रहे कि कौन सा कार्य आपके लिए कठिन है। आप राम जी के दास हो, राम जी का बल आपके अंदर है, तो आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। तो अपने बल को संभालो, भीतर से सबल बनो। समर्थ का शरणा लिया है तो उनका सारा बल आपके पास। आपन तेज समारोह आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपते। तो तीनों ही लोक के अंदर जितने भी शत्रु है ना, वो सब कंपायमान हो जाएंगे जब आप अपने बल को संभाल लो, अपने आत्म बल को संभाल लोगे। तब आपके भीतर ये जितने भी लोभ, मोह, मद, क्रोध के ऋतु है, शत्रु है, तीनों लोकों में, खंड पिंड ब्रह्मांड में, पूरे शरीर के अंदर, ये त्रिलोकी पूरी शरीर के अंदर ही है। खंड पिंड ब्रह्मांड बाहर है, उतने अंदर भी है। ये सब कंपायमान हो जाएंगे। जागियो नाम तंथर हरियो, पूरा तन थर्रा जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा, कंपायमान हो जाएगा। तीनों लोग हाँकते कांपे, और फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। महावीर किसका नाम सुनाते हैं? हनुमान जी किसका नाम लेते हैं? राम जी का नाम सुनाते बार बार, राम नाम का सुमरन करते रहते हैं। तो ऐसे राम नाम का सुमरन यदि आप करोगे तो भूत पिशाच कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत पिशाच लगे हुए, ये आपके निकट नहीं आएंगे। यही सबसे बड़े सबले शत्रु है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हम सुनावे। और नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। कह रहे कि जितने भी रोग है आपके,
वो सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ा रोग क्या लग रहा है? जन्म और मरण का, 84 का असाध्य रोग है। इसकी औषधि, दवाई, गोली, इंजेक्शन कुछ नहीं बना। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये आपके जितने भी रोग है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जपत निरंतर। हनुमत वीर, बड़े वीर है वो हनुमान जी। और सूरापे के साथ क्या जप रहे? राम जी का नाम जप रहे। तो आप भी जपो, जो हनुमान जी निरंतर रूप से जप रहे हैं उसी नाम को आप भी जपो, तो आपके भी सारे रोग, शोक, दुख, त्रास, कष्ट सबका निवारण हो जाएगा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर आगे क्या? संकट से हनुमान छुड़ावे और मन कर्म वचन ज्ञान जो लाभ। संकट से छुड़ाने वाले हैं हनुमान जी, सभी संकटों को मिटाने वाले हैं। जो मन और कर्म से और वचन से, ऐसे हनुमान जी जो निरंतर रूप से राम जी को भजते हैं, उनका ध्यान कर लो, उनसे जुड़ जाओ, तो वो आपको राम जी से मिला देंगे, राम जी से जोड़ देंगे। रामचंद्र जी राम, एक राम योग दो राम, दो राम, वो राम मत वही तारा को ना रामचंद्र जी और राम देखे मुझे। लेकिन वो जो राम चल रहा वो तो तारे ही। ये तो राम आपके पास ही है ना। ये तो दिन मतलब दिन रात को परमानेंट राख सका हुआ। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि राम नाम का सुमरण, राम से अधिक राम का नाम, उन राम जी से भी अधिक उनका राम जी का नाम है। तो नाम का सुमरण तो अपने को छोड़ना नहीं है। हनुमान जी ने भी नहीं छोड़ा, तो अपने को भी नहीं छोड़ना है। तो कह रहे सूरवीरता के साथ ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो कह रहे लोभ, मोह, मद, क्रोध, रिपु सबला सु टल जाए। ये सारे शत्रु इस प्रकार से सबल का चढ़ना लेके उनके नाम का सुमरण करोगे तो ये टल जाएंगे। इसके बिना तो टलने वाले नहीं। इसके बिना तो इनका कितने आप उपाय करो, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई। लिव ला गया सुखराम के सहजे ही सब बस। ऐसे नाम के सुमरण की लिव लग जाए, लिवबंद सुमरण होने लग जाए, तो फिर सहज सहज में ही सब कुछ बस में हो जाएंगे। इसके बिना बस में होने वाले नहीं है। तो सबला की रजवार में निबला को बल नाई। इसलिए सबल राजा के राज्य में निबल का बल नहीं चलता, शत्रुओं का जोर नहीं चलता। निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए। सबल सिपाही राम का निबला तस्कर भाई। निबला तस्कर भाई झोर गाफिल गट करी है। सबला सदा सुचेत जिनों के देखरु डरी है। साधु सबला भजन बल समता सांग समाय। निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए। कह रहे हैं कि निबला में क्या ताकत है जो सबल का मुकाबला कर सके, उनके सामने भी जा सके। कठिन चाल यारी या हुई, ब्रह्म तेज सयो नहीं जाए। ये ब्रह्म का तेज ऐसा है कि निबल सहन नहीं कर सकता। सबल सिपाही राम का, कह रहे हैं कि जो राम जी के दास हैं, राम जी के भजन करने वाले जन हैं, वो तो राम जी के सिपाही। सिपाही के अंदर राज का ताकत होती है, उसके अंदर राज का जोर होता है। छोटा सा सिपाही है कोई भी पुलिस में, उससे भी सब डरते हैं, क्योंकि राज का जोर है उसके पास, सरकार का आदमी है। तो जब आप राम राजा सरकार के आदमी हो जाओगे, ये सरकार तो छोटी मोटी है, इस देश की है, लेकिन राम राजा सरकार तो
अखिल ब्रह्मांड की है, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है, परब्रह्म परमात्मा है। सब घटों में वही रमण करते हैं, उनके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। ऐसी राम राजा सरकार के सिपाही हो जाओ, दास हो जाओ, तो उनका बल क्यों नहीं आएगा, उनका जोर, उनकी ताकत क्यों नहीं आएगी? तो सबल सिपाही राम का निबला तस्कर भाई। किसके समान है निबल? शत्रु तस्कर के समान, चोर के समान। तो चोर हमेशा सिपाही से डरता है, छिपता फिरता है, भागता फिरता है। तो निबला तस्कर भाई जोर गाफिल गट करी है, सबला सदा सुचेत जिनु के देख रुडरी है। कह रहे हैं कि गट में निबल तस्कर चोर के समान है, और वो जब तक जोर करता है, उसका जोर जब तक चलता है तब तक सुचेत नहीं होता है, गाफिलता में रहता है, तब तक उसका जोर चल जाता है। जैसे कोई धनी जाग जावे, धनी सुचेत हो जावे, तो चोर चोरी कर सकता है क्या? धनी सो रहा हो या धनी कहीं बाहर गया हुआ हो, पीछे से चोर चोरी कर लेगा। यूं नर सूना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए। सूना खेत होता है, उसमें तो मृग ढोर जो है सब हरियाई पशु, उजाड़े पशु चढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो कर्म है वो उड़ उड़ कर लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उड़ उड़ कर आते हैं, और यदि वहां पर रुखाड़ा हो गए खेत में तो फिर ये चोर तस्कर अजय पशु उजाड़े पशु ये घुस सकते क्या उसमें? रुखाड़ा नहीं हो गए, भजन रुखाड़ा जे रहे मरग ढोर नहीं चढ़ जाए, वो नहीं चढ़ सकते, भजन रुखाड़ा हो गए। यानी राम जी के नाम का जोर हो गए, और आप राम जी के सिपाही बन जाओ, दास बन जाओ, छोटे से छोटा दास भी बन जाओ राम राजा सरकार, तो फिर ये तस्कर चोर जो है कोई घुस नहीं पाएंगे आपके भीतर। तो निबल तस्कर भाई जोर गाफिल गट करी है, तब तक ही उनका जोर चलता है जब तक आप राम जी के दास बने नहीं। सबला सदा सुचेत जिनों के देख रुडरी है, और जो सबल है वो तो हमेशा सुचेत रहता है, उनको देखकर वो निबल चोर तस्कर सब डरते हैं उनसे, तो उनके सामने नहीं आ सकते। तो साधु सबला भजन बल सांग समाय। क्या करें? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के पास किसका बल है? भजन का बल। और भजन किसका कर रहे हैं? राम जी का कर रहे हैं। तो राम जी तो का बल कितना है? राम जी के बल का कोई तोल मोल है क्या? कोई माप है क्या? अथाह अनंत बल है उनमें। तो भजन करने वाले में भी उनका अथाह अनंत बल आ जाता है। और समता सांग समान, कह रहे कि उन्होंने सांग धारण कर लिया। सांग किसको कहते हैं? वेश। वेश नहीं, ड्रेस, वर्दी, वर्दी, वर्दी कह दो मुझसे, वर्दी नहीं, वर्दी, वर्दी, पुलिस वालों की वर्दी। तो जैसे पुलिस वाला वर्दी में होता है तो उससे डरते हैं, सामान्य ड्रेस में होता है। इसी प्रकार से साधु सन्यासी कोई है तो वो गुलाबी वस्त्र में है, गेरुए वस्त्र में है, भगवा वस्त्रों में है, तो उनसे सब, और वही सामान्य वेशभूषा में हो गए तो
वो बात महाराज ने समझाई। तो सब साधु सबला भजन बल, राम राजा सरकार का भजन का बल है। और समता सांग समाय, इस प्रकार से उन्होंने वेश धारण किया है और संसार के प्रति उन्होंने समता रखी है और भजन का जोर उनके अंदर आ जाता है। तो फिर निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए, तो फिर निबल की कुदरत नहीं है, उनका ताकत नहीं है कि वो ऐसे सबल का ऊपर आक्रमण कर सके, जा सके, उनकी कोई सामर्थ्य नहीं। लखी सबला की सबलता निबला निकट न जाए, खाग त्याग बेराग दिशी सरदा चाले नाय। कह रहे हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के पास खाग है। खाग किसको कहते हैं? तलवार। और किसकी तलवार है? त्याग और बैराग। त्याग और बैराग की तलवार है। अब जब त्याग और बैराग की तलवार है तो उसके सामने बड़े बड़े शत्रु उस तलवार से डरते हैं कि अभी हम जाएंगे तो हमारा सिर तलवार से। तो कौन कौन शत्रु है? लोभ है, मोह है, मद है, क्रोध है, ये सब शत्रु त्याग और बैराग की तलवार से डरते। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के पास त्याग और बैराग की तलवार होने की वजह से उनके सामने जाने की श्रद्धा इन शत्रुओं की नहीं रह जाती। और जिसके पास त्याग और बैराग की तलवार नहीं है तो शत्रु आक्रमण करेगा ही ना। हाँ एक मिनट भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक मिनट भी नहीं छोड़ेगा। और शत्रु देख लेता कि इसके पास ताकत है कि नहीं। ताकत है तो आक्रमण नहीं करेगा, वो कमजोरी पकड़ लेगा, आक्रमण करेगा। 1962 में किया था चीन ने, यहाँ आके देख के गया, सब देख के गया, बोले कोई दम नहीं है इनमें। और कितने लाखों किलोमीटर जमीन ले ली ना। आप देख लो उसका क्या परिणाम हुआ कि जो मानसरोवर इंडिया में था वो अब चाइना में चला गया। मानसरोवर चाइना का तो नहीं था, इंडिया का ही था, लेकिन उसने आक्रमण कर अपने ही थे, लेकिन चाइना ने। तो उन्होंने लख लिया ना कि ये यहाँ का जो शासक है दम नहीं है, निबल है, सबल नहीं है। यहाँ की सेना भी निबल है, सबल नहीं है, इसलिए उसने आक्रमण किया, नहीं तो आक्रमण भी नहीं करता। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि लखी सबला की सबलता निबला निकट न जाए। यदि सबल होवे तो निबल आ ही नहीं सके उसके निकट। आग त्याग बेराग दिशे श्रद्धा चाले नाय, सुलभ कछबो काच को अरु दुर्लभ नचबो नाच। नाच बिना शोभे नहीं सती सूर को काच, सती सूर को काच जपी जितेंद्री कहिए। बेराग जहां नहीं राग त्याग बड़ भागस लइए। राम चरण बज राम को लचहीना सब काच, सुलभ कछबो काच को और दुर्लभ नचबो नाच। कह रहे हैं कि कच्ची बातें बनाना तो आसान है, यानी बातें करना तो कोई भी कर ले, लेकिन दुर्लभ नचबो नाच, नाच नाचना मुश्किल है, दुर्लभ है। बात तो सब बना ले, लेकिन जैसी बात बनाई है उसके अनुसार करना वो दुर्लभ, यानी उसके अनुसार चलना वो दुर्लभ, चल नहीं पाते उसके अनुसार।
और नाच बिना शोभे नहीं। जब तक आप जैसी बात कह रहे हो और वैसा करो नहीं, वो कहने वाले की शोभा नहीं, शोभा नहीं। सती सूर को काज, यदि सती होने वाली हो, कहे कि मैं सती होंगी, सती होंगी, पहले तो सब ऐसी बातें करें और फिर सती नहीं हो, जलने से फिर डर लगे उसको, फिर नहीं हो गए सती, तो फिर उसकी मजाक ही होती है। और ऐसे ही सूरवीर जो है, यदि वो सूरवीर की बातें करे, सूरापे की बातें करे, लेकिन जब वक्त पड़े, शत्रु आक्रमण करे और वो मुकाबला नहीं करे, भाग खड़ा हो गए, सती सूर को काच जति जित इंद्री कही है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जति उसी को कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है। जितेंद्रिय है, जिनेंद्र है, वही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है। बेराग जहां नहीं राग, और बेराग किसको कहते हैं? बेराग, राग नहीं, बेराग। राग नहीं तो द्वेष भी नहीं, राग और द्वेष दोनों से न्यारा वही बेराग। कोई हेत नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। तो बेराग जहां नहीं राग, त्याग बड़ भागस लइए। कह रहे हैं कि जो है बड़े भाग्यशाली ही इस प्रकार के शरीर संसार के सुखों का भीतर से त्याग कर पाते। हर किसी के बस की बात नहीं त्याग करना, बेराग धारण करना, इंद्रियों को जीतना, शूरवीरता से भजन करना, शूरवीरता से शत्रुओं का मुकाबला करना। ये सब बड़े भाग्यशाली ही इन सब कार्यों को निष्पादित कर पाते हैं, संपादित कर पाते हैं। हर किसी के बस की बात है नहीं। रामचरण भज राम को लचहीना सब काज। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो बड़े भाग्यशाली है वही राम जी का भजन कर पाते। इतने सारे दृष्टांत किस लिए दिए? सती का दृष्टांत किस लिए दिया? सूरवीर का दृष्टांत किस लिए दिया? जति का दृष्टांत किस लिए दिया? जिनेंद्र जितेंद्र का दृष्टांत किस लिए दिया? बैरागी का, त्यागी का दृष्टांत किस लिए दिया? कि जो बड़े भाग्यशाली है वही इन पथ पर चल पाते हैं। इसी प्रकार से बड़े भाग्यशाली जीव ही राम जी का भजन करते। सब हर किसी के बस की बात नहीं है राम जी का भजन करना। आसान काम नहीं है राम जी का भजन करना। है तो बहुत आसान है तो बहुत सरल है। पैसा कुछ लगे नहीं, खर्चा कुछ होवे नहीं, कोई सामग्री चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी बैठकर भजन नहीं कर पाते। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुतराम के दोरो भजबो राम। 8 पोर कोई राम जी का भजन करे तो बड़ा मुश्किल काम है। आसान काम नहीं है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि जितना अधिक बन सके करो, जितना उतना अधिक लाभ मिलेगा। जितना करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना अधिक कर पाओगे उतना ही आनंद आएगा। है मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज तेरे प्रयास तो करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। है मुश्किल, लेकिन डरो तो मत, करो तो सही।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश तो करना अपना कार्य है। आप कोशिश नहीं करोगे तो डर कर बैठ जाओगे तो होगा नहीं। जो बीच राह में बैठ गए बैठे ही रह जाते हैं। लगातार चलने वाले निश्चित मंजिल पाते हैं। क्या करें? लगातार चलने वाले निश्चित मंजिल पाते हैं। माना दूर किनारा है, सागर ने ललकारा है, हाथ हाथ बांधकर बैठे रहना, वीरों को नहीं गवारा है। तो कह रहे हैं कि भाई भजन तो करो। महाराज कह रहे हैं रामचरण भज राम को, है मुश्किल लेकिन तुम भजन करो, कुछ न कुछ तो होगा। कुछ न कुछ तो होगा, रास्ता निकलेगा। रास्ता निकलेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह। नुकसान तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, और कह रहे महाराज जो भजन नहीं करते हैं वो लचहीन है, वो सब कच्चे हैं। बिना भजन के सब कच्चे हैं। भजन करते हैं वो सच्चे, भजन नहीं करते वो कच्चे। सुलभ कचबो काज को और दुर्लभ नचबो नाच के बातें बनाना तो आसान है, हमारे जैसे बोल तो लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलना मुश्किल काम है। सती सती सूर अर संत काच तीनों ही काछे, सती सूर जल लड़े संत मन इंद्री ताछे, संत बजे नित राम कामना सबे निवारे, परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे, यह नाच आनंद करी आशे होई मुकाम, यूं बिन कायर कूर नर अभका बके निकाम। कह रहे सती, सूरवीर और संत काज तीनों ही काज, बात तीनों ही करते हैं। सती भी बात करती है और सूरवीर भी बात करता है और संत भी बात करते हैं। अपनी अपनी बात करेंगे। सूरवीर सुरापे की बात करेगा, सती सती होने की बात करेगी और संत जो है भजन करने की बात करेंगे। तीनों ही बात तो करते हैं। सती सूर जल लड़े, सती जलकर दिखाती है और सूरवीर लड़कर दिखाता है, और संत मन इंद्रिय ताचे, संत जो है अपने मन को और इंद्रियों को बस में कर इंद्रियों का निग्रह करके भजन करके दिखाता है प्रैक्टिकल रूप से। तो संत भजे नित्य राम कामना सबे निवारे, जो साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन है, साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, संत है, वो सब कामनाओं का निवारण करके केवल और केवल राम जी का भजन। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तो। इस प्रकार से सब कामना को, मनोकामना को, मनोरथ को, आशा को, तृष्णा को, सबको निवारण करके केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे। कौन सी रीत विचारने कह रहे महाराज? भक्ति करने वाले जन की रीत का विचार। जो रीत भक्ति करने वाले जनों ने फॉलो की है, जिस रीत पर चलकर भक्ति करने वाले जन केवल पद आनंद पद में पहुंचे हैं, उसी रीत पर आप विचार करो। जो रीत उनके घट के भीतर बनी है, जो भजन का आनंद उन्होंने प्राप्त किया है, जो घटपर्चों का आनंद उनको मिला है, उसी आनंद को आप भी प्राप्त करो। तो जहां वो पहुंचे हैं उसी देश में आप भी पहुंच जाओ, गुरुपद देश में। तो परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे। कह रहे हैं कि जितने भी काम है ना वो सब कलेश, काम ही तो कलेश का मूल। काम करते तो कुछ न कुछ कलेश होता ही।
तो कह रहे कि जितने भी कलेश देने वाले, दुख देने वाले कामों को त्याग दो, छोड़ो, और छोड़कर क्या करो, जो भक्ति करने वाले जिन्होंने बैठ के भजन किया है वैसे आप भी भजन करो, तो अपने आत्मा का कल्याण हो। और नहीं तो काम में उलझे रहोगे, कुछ नहीं होगा। डर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पार। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सुनता हुई अभ्यास। कह रहे हैं कि पशुवत जीवन बिता रहे हैं, इसमें लगकर घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा, पूरा मनक जमारा घर के कामों में, उदम करने में, आपदा भरने में बीत गया, कष्ट सहन करने में, दुख सहन करने में, इसी में बीत गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो पशु भी जीवन जीता है, खाता पीता सोता है, उदर पूर्ति करता है, सारा कार्य ये काम तो पशु भी करता है। तो उतना ही काम यदि आपने किया तो क्या अधिक काम कर लिया मनुष्य होकर? मनुष्य होकर अधिक काम क्या किया? यदि भजन नहीं किया तो अधिक काम कुछ भी नहीं, उतना ही किया जितना पशु करता है। तो वास्तव में मनुष्यपना किसमें है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलास। सदगुरु के ज्ञान को धारण करो, उसके अनुसार ध्यान करो, राम जी के नाम का सिमरन करो, राम जी की कथा उनके गुणानुवाद का श्रवण करो, ज्ञान ध्यान गुण साध अच्छे गुणों का समावेश करो, सिमरन कथा विलासा, और जागे जिते राम ही सिमरे, सुता हुई अभ्यास। जब तक जागृत रहे, आंखें खुली रहे, तब तक इस रचना से राम राम का उच्चारण। तो सोने के बाद वो अभ्यास छूटेगा नहीं, वो टेव पड़ जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर वो छूटेगा। अभ्यास के अंदर तो सारा लाभ है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। कोई पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं रस्सी के आने जाने से। तो आप जब दिन भर राम राम करोगे तो रात को क्यों नहीं चलेगा अभ्यास? बोले दिन भर राम राम कैसे करें, कुछ काम नहीं करेंगे? कह रहे महाराज काम भी करोगे। बोले हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्री, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम। इसके मुकाबले में गृहस्थ में रहने वाले जनों की कोई रीत नहीं है कि हाथों से काम करो, घर का, दुकान का, ऑफिस का, जो भी करना है सब करो, कोई मना ही नहीं है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे हाथों से काम करते रहो, कोई मना ही नहीं, लेकिन मुख तो फ्री है। मुख कितनी देर एंगेज रहता है? वो मुख दो काम के लिए मिला है, भोजन और भजन। आत्मा भजन तो शरीर के लिए, हाँ, भजन के खाना मात्र रहना है, भजन आत्मा के लिए। हाँ, दोनों टाइम भोजन भी दोनों टाइम करो, भजन भी दोनों टाइम करो। भोजन तो बता रहे शरीर के लिए, और भजन किसके लिए? आत्मा के लिए। दोनों चीजें की खाना मात्र रहनी है बाकी। तो ये मुख्य इंद्री जो अपने को मिली है वो भोजन और भजन के लिए मिली। तो भोजन कितनी देर करते हैं अपन? 2 टाइम खाते हैं, कोई 3 टाइम भी खा लेता है, ठीक है चलेगा। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा कर लो, आधा घंटा भी 3 घंटा, इससे ज्यादा तो क्या। बाकी तो समय फ्री है ना। तो हमारा कह रहे भजन में यूज करो उसको, हाथों से काम करो, मुख से राम राम करते रहो, और हृदय से प्रीत लगा के रखो। तो गृहस्थ में सारे कर्तव्य कर्मों का पालन भी हो जाएगा, देव ऋण उतर जाएंगे, ऋषि ऋण उतर जाएंगे, पितृ ऋण उतर जाएंगे, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए
अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है। परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे। काम कलेश कैसे छूटेंगे? कह रहे कि भीतर से आसक्ति छोड़, सहज वृत्ति में, सरल वृत्ति में आ जाए। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसी वृत्ति में आ जाए, संसार के कामों में। लेकिन भजन का काम नहीं छूटना चाहिए। भजन की जो करनी है वो नहीं छूटे, उसका ध्यान रखिए। बाकी संसार के लिए सहज हो जाओ और भजन के लिए सूर्यवीर हो जाओ, तभी अपना कल्याण हो। बाकी नहीं, जब तक धारोगे नहीं कि मुझे इसी जन्म से इसी शरीर से मोक्ष में जाना है, तब तक नहीं जाता। क्योंकि धार लोगे, एक बार लक्ष्य बना लोगे, टारगेट बना लोगे कि मुझे जाना है तो फिर करो तैयारी। जब चालन की करूँ तैयारी, दुबदिया जाल पड़ी होती भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, चल हंसा उनसे समझ जा। कह रहे कि जब मैं चलने की तैयारी करता हूँ तो अनेक दुविधाएं आ जाती है। यानी भजन करने की लिए बैठता हूँ तो अनेक बातें बीच में आ जाती है। तो कह रहे चाल पड़ी दुबदिया सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। अरे कह रहे चल पड़ो तुम तो, सारी दुविधा छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी। दुविधा आएगी लेकिन तुम अपना चलना मत रोको, अपने चलते रहो। तो कह रहे हैं कि चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, दुबदिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, दुबदिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है। चाल पड़ी दुबदिया सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबदिया सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है।
है, जाएगी सागर परवासा, फिर नहीं आवन की आशा, जाएगी सागर परवासा, फिर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है, चल हंसा उड़ देश समंद जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, नित्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, नित्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने, नित्य हो अनंत सरी स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, नित्य हो केवली भगवंता ने, नित्य हो जीवा तारण त्याग ने, नित्य हो मोक्ष के मालिका ने, नित्य हो अनंत कोटि संताने, नित्य हो राम सभा में राम सभा में राम।